एक काम अच्छा औलाद कर दे, माता पिता कितनी प्रशंसा करते हैं। केवल मां की बात मान ली बच्चे ने, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा। परमात्मा रात दिन तुम्हारी बात मान रहा है। अपने बेटे से बोल के देखो, तुम्हारी श्वास बढ़ा दे 2-4 तो। पर भगवान से बोल के देखो 10-20 बढ़ा देंगे। वही मालिक है। राजा जन्मजय कथा श्रवण कर रहे महिषासुर की। जन्मजय जानना चाहते हैं कि ऐसा प्रतापी दैत्य, ऐसा राक्षस पैदा कैसे हो गया, ऐसे माता पिता कहां से प्राप्त हुए। तो मैं कथा सुनाते सुनाते मैंने देवताओं के राजा इंद्र का एक दोष बताया, और उस दोष को बताते बताते मुझे 1.25 घंटा हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सुमति कुमति सबके उर रहे। धरती पर जो लोग अवतार लेकर आ गए, चाहे वो राम क्यों ना हो, चाहे वो कृष्ण क्यों ना हो, उनके अंग में भी दोष रहा, और समाज ने वो दोष स्पष्ट किया। और स्वयं भगवान कहते हैं कि सृष्टि पर आना है तो सृष्टि तो गुण दोष से ही बनी है। ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि जिनके हम शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें भी दोष थे। पर किसी में दोष है उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा भी है। कितने सारे डॉक्टर हैं जिनमें अंधाधुंध दोष भरे हैं, पर तुम्हारा ऑपरेशन तो वो ठीक करते हैं, तुम्हारा इलाज भी अच्छा करते हैं, चाहे वो दारू पिए, सिगरेट पिए, जो करना है करें। उनका कर्म उनके साथ, पर उनकी जो कला है उससे तुम्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। तत्वदोषाम यथाम देवम निर्ममं एव मानव परारभूतां यथा दैव्यं देवासुरं परदोषय। दैत्य और मानव और देवताओं में अंतर क्या है? जिनमें अधिक दोष और कम गुण है वो दैत्य हैं, राक्षस हैं। जिनमें दोष भी उतने हैं और अच्छाइयां भी उतनी हैं वो मानव हैं। और जिनमें अच्छाइयां अत्यधिक हैं और दोष एकाध है वो देवता हैं। ऐसा तुम अपने आप में भी सोच करके दुनिया को देखो। जिसमें दोष ही दोष दिख रहे हैं उसमें भी अच्छाइयां होती हैं, ध्यान रखना। आप लोगों में से कांटा किसको पसंद नहीं है बताओ? कांटा कांटा किसको पसंद है ऐसा बताओ। चलो कुल मिलाकर के कथा प्रवचन में कांटे को सबसे ज्यादा दोषी माना गया है और फूल को सबसे ज्यादा गुणवान माना गया है। पर कांटा और फूल दोनों एक ही डाल पे हैं गुलाब के। कांटे में दोष कब है? जब वो गलत जगह पड़ा हो और भूल से पैर हाथ लग जाए। पर उसी कांटे को काट काट करके जब धान की खेती में जानवरों से बचाने के लिए दवार बनाते हैं तो वो कांटा तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है, उसी से तुम्हारी फसल बच जाती है। कांटे में दोष है पर कांटे में गुण भी तो है। तरबूजे खरबूजी की बारी लगाई है, सबरे गांव की भैंस गैया घूम रही हैं,
तरबूजे को छोड़े न खरबूजे को। तो किसान क्या करता है फिर? जंगल में से कांटे काट काट कर अपने खेत की बार पर लगा देता है। उस कांटे की वजह से किसान की प्योर संपत्ति का बचाव हो जाता है। पर वही कांटा जब इंसान की भूल से टकरा जाए तो इंसान को रुला देता है। दुनिया की कोई भी खराब चीज तब ही नुकसान करती है जब इंसान स्वयं गलती कर दे। अच्छा बोलो, दारू की बोतल आज तक शराबी के पास आई है? आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, दुकान पे दुनिया भर की पुर्रियां लटक रही हैं तंबाकू के, पर एक भी उड़ के तुम्हारी जेब में आई है? ये खराब चीजें हैं, पर इनसे खराबी तब ही आती है जब इंसान पढ़ा लिखा मूर्ख होकर दुकान पे चढ़ बैठता है और बढ़िया 500 का नोट निकाल के दुकानदार को देकर के सीधा 150 में पुर्री खरीद लेता है। पूरी पुड़िया दर्जन 12 की 12 खरीद ली। अब बता, गुटखा तमाकू इनकी क्या बुराई है? फिर किसमें है बुराई? पैसे देके कैंसर खरीद रहा है, मेहनत की कमाई देकर के कैंसर बुला रहा है, और फिर हादसा हो गया तो लोगों को पता चला कि गाल कहां गया, तो घर वाले रो रो के बताते, घर वाले रो रो के बताते, काट दिया, क्या हो गया था? हाँ? कैंसर के मसल्स हो गए थे, इसीलिए काट के फेंक दिया। फिर लोग पूछते हैं, क्या तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे? तो बताना पड़ता है घर वालों को, हाँ यही तो कमी थी इनमें। मैं कितनी मना बोली, 42 साल हो गए पर एक ना मानी। आज मेरे हाथ की चूड़ी सबरी बिक गई, पूरी हॉस्पिटल में लग गई, लड़की शादी को है 25 साल की हो गई है। ये हाल होता है। लड़की के कन्यादान का समय आता है, पापा को ऑपरेशन में गए 8 लाख, अब कहां से लाएंगे शादी के सोफा सेट? इसीलिए सुधर जाओ, महात्मा इंद्रदेव आए हैं, बता रहे हैं, देवी माता कह रही है सुधर जाओ, सुधर जाओ। हाँ?